मॉब लिंचिंग की घटना को मॉब लिंचिंग कहना अब जुर्म बन गया है। मॉब लिंचिंग की घटना को कवर करना, रिपोर्टिंग करना भी अपराध में शामिल हो गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, ट्विटर पर कुछ इस तरह की खबर जारी करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसलिए आपको अब मुहतात होना पड़ेगा। और ये सब कुछ 3 नए क्रिमिनल कानून के नाफिज किए जाने के बाद हो रहा है। 4 जून के बाद देश में मॉब लिंचिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ तो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। देश के मुख्तलिफ इलाकों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं पेश आई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्रा या वेस्ट बंगाल। लेकिन 2 स्टेट ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है और वो है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के शामली में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई, जहां फिरोज कुरैशी नाम के एक मुस्लिम नौजवान की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने FIR भी दर्ज किया, पिंकी के नाम, पंकज के नाम और दूसरे लोग थे। घर वालों ने चीख चीख कर कहा कि मेरे भाई की भीड़ द्वारा हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है, मॉब लिंचिंग की धारा के तहत केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन शामली पुलिस ने मॉब लिंचिंग इसको तस्लीम नहीं किया। शामली पुलिस ने मॉब लिंचिंग की जो धारा है, जो सेक्शन है, वो इस पर नहीं लगाया। अभी जो 3 नए क्रिमिनल कानून आए हैं तो उसमें मॉब लिंचिंग के लिए भी अलग से सेक्शन मौजूद है कि अगर किसी की मॉब लिंचिंग की जाती है किसी खास कास्ट की वजह से या किसी समुदाय विशेष की वजह से, तो वहां मॉब लिंचिंग की धारा लगाई जाएगी और उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान मौजूद है। तो घर वालों ने मांग की कि मॉब लिंचिंग है, ये किया जाए। पुलिस ने इसको मॉब लिंचिंग तस्लीम नहीं किया। उसके बाद कई सारे मुस्लिम नौजवानों ने, जर्नलिस्टों ने इस खबर को ट्वीट किया या यूट्यूब पर वीडियो बनाया और उन सब ने बताया कि मॉब लिंचिंग की गई है, भीड़ द्वारा मारा गया है। और पुलिस ने मॉब लिंचिंग की घटना इसको तस्लीम नहीं किया है। जैसे इस तरह की खबरें सामने आती है, ट्वीट सामने आता है, यूट्यूब पर वीडियोस सामने आते हैं, पुलिस एक्शन लेती है और बजाय मुजरिमों को, अपराधियों को गिरफ्तार करने के, उनको सजा देने के, जिन लोगों ने इस घटना को मॉब लिंचिंग बताया, इस पर वीडियो बनाए, उनके खिलाफ ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह की खबरों को दबा देता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम होता है तो कहीं भी इन क्राइम की खबर को जगह नहीं दी जाती है। अल्टरनेटिव मीडिया में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ के राज में होने वाले क्राइम की खबर सामने आती है और उसको भी पुलिस छुपाने की कोशिश करती है। शामली मॉब लिंचिंग मामले में भी यही हुआ। जैसे इसको मॉब लिंचिंग कहा गया, शामली पुलिस एक्टिव हो गई, सोशल मीडिया को उसने खंगालना शुरू कर दिया और 5-6 लोगों के खिलाफ उसने ट्विटर पर ट्वीट करने की वजह से केस दर्ज कर लिया, जिसमें वसीम अकरम त्यागी का नाम सर फहरिस्त है, जाकिर अली त्यागी का नाम है, आसिफ इलाहाबादी और ऐसे 5 नौजवान हैं जिसमें ये 2 जर्नलिस्ट शामिल है। जिन 5 के खिलाफ शामली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उसके बाद एक और नौजवान सहाफ़ी है मीर फैसल, जो द ऑब्जर्वर पोस्ट के फाउंडर हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, कोई भी इस तरह का मुद्दा होता है तो ग्राउंड पर जाते हैं, अल जजीरा के लिए भी वो खबरें लिखते हैं। मीर फैसल ग्राउंड पर जाते हैं और शामली पहुंचकर फिरोज कुरैशी के अहले खाना से, उनके भाइयों से बातचीत करते हैं, वो पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ। तब पुलिस उनके पास पहुंच जाती है, पुलिस धमकाती है और कहती है तुम कौन हो, किसकी परमिशन से यहाँ आए हो, तुम्हें आने की जरूरत क्या थी, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमारे सवालों का जवाब देना होगा। इसके अलावा एक और नौजवान सहाफ़ी हैं सदफ कामरान, उनके वालिद शाहिद कामरान और दोनों बाप बेटा मिलकर यूट्यूब चैनल चलाते हैं। शाहिद कामरान सीनियर सहाफ़ी हैं, उर्दू के कई बड़े अखबारात से वो वाबस्ता भी रहे हैं। बिहार के मधुबनी में अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं और लगातार इस तरह के जो मुद्दे हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है, उन खबरों को उठाते हैं। 3 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी मीडिया के सब्सक्राइबर्स हैं। सदफ कामरान ने भी शामली मॉब लिंचिंग की घटना पर वीडियो बनाई और बताया कि किस तरह एक नौजवान को बेदर्दी से मारा गया है, पुलिस के इसमें क्या रोल रहा है। उसके बाद पुलिस ने, या कह लीजिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने, सदफ कामरान और उनके यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया और किस किस के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसकी लिस्ट सामने नहीं आ सकी है, लेकिन हो सकता है कि औरों को भी पुलिस ने शामिल कर रखा हो। मिल्लत टाइम्स ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्टिंग की थी। मिल्लत टाइम्स ने बताया था, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर भी ये पूरी चीज़ें सामने आई है। पहले भी मिल्लत टाइम्स, इस तरह के दूसरे मीडिया हाउसेस को पुलिस की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कोई पहला मामला नहीं है कि जो मॉब लिंचिंग की घटना को कवर करने पर या सच्चाई को बताने पर केस दर्ज करे, लेकिन एक मरतबा फिर यूपी पुलिस ने सिलसिला शुरू कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने, पत्रकारों ने, सहाफ़ियों ने इसकी मजम्मत की है, तनकीद की है, यूपी पुलिस से मांग की है कि वो इसको रद्द करे। कोगिटो मीडिया फाउंडेशन ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी किया है, डीजी पब ने स्टेटमेंट जारी किया है, इसके अलावा बहुत सारे सहाफ़ियों ने स्टेटमेंट जारी किया है, मनोज झा ने स्टेटमेंट जारी किया है, संजय
संजय सिंह का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि जो 3 नए कानून आए हैं उसी की वजह से इन सब के खिलाफ पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इन 3 नए कानून का ख़त्म होना और इसकी जगह पुराने कानून का होना ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए। इमरान प्रताप गर्री ने भी ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ की उन्होंने मजम्मत की। तो जितने सच बोलने वाले लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, इन पत्रकारों का साथ दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल योगी पुलिस से कि क्या मॉब लिंचिंग की घटना को मॉब लिंचिंग क्यों नहीं कहा जाएगा? किसी को भीड़ द्वारा मारा गया है तो उसको कहने में पुलिस या पुलिस उसको सच माने, इसमें पुलिस को दिक्कत क्या है और इन लोगों का जुर्म क्या है? इन्होंने महज ट्वीट किया या यूट्यूब पर वीडियो बनाए। जिस खबर को मीडिया में जगह मिलनी चाहिए थी वहां नहीं मिली, तब यहां पर खबरें सामने आती है, सच्चाई का पता चल पाता है। लेकिन इन आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अल्टरनेटिव मीडिया के पत्रकारों को खौफजदा किया जा रहा है और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। और जो 3 नए कानून बने हैं उनके तहत अब केस दर्ज करने का सिलसिला सहाफ़ियों के खिलाफ भी शुरू हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और बताइए कि क्यों और किस तरह सहाफ़ियों को डराने और धमकाने का सिलसिला बंद हो सकता है।